वेलकम टू इंग्लिश बाबा चैनल। क्लास 7 हिस्ट्री चैप्टर 3 है द दिल्ली सुल्तान्स। आज हम करेंगे इसके एनसीईआरटी सॉल्यूशन और क्वेश्चन आंसर। तो जल्दी से वीडियो को लाइक कर दो। आई होप चिल्ड्रन आपने वीडियो को लाइक कर दिया है और अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर दो सो दैट आपको हमारे सारे अपडेट्स मिलते रहें। क्वेश्चन नंबर 1 देखिए, विच रूलर फर्स्ट एस्टेब्लिश्ड हिज और हर कैपिटल एट दिल्ली। कौन से रूलर ने सबसे पहले दिल्ली में अपनी कैपिटल इस्टेब्लिश की थी? तो राइट आंसर है द तोमर राजपूत। बस इसके बाद वाला पूरा क्वेश्चन में से लिख देना। व्हाट वाज द लैंग्वेज ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन अंडर दिल्ली सुल्तान्स। दिल्ली सुल्तान्स की जो एडमिनिस्ट्रेशन लैंग्वेज थी वो क्या थी? पर्शियन। इन हुज रेन डिड सल्तनत रीच इट्स फारदेस्ट एक्सटेंट। किस रेन का मतलब होता है शासनकाल। किसके रूल में सल्तनत सबसे आगे पहुंची? इन द रेन ऑफ मोहम्मद तुगलक। तो राइट आंसर है मोहम्मद तुगलक के रूल में। फ्रॉम विच कंट्री डिड इबन बतूता ट्रेवल टू इंडिया। इबन बतूता कौन से कंट्री से आया था भारत में? मोरक्को, अफ्रीका से आया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, according to the circle of justice, why was it important for military commanders to keep the interest of peasantry in mind? जो सर्कल ऑफ जस्टिस के हिसाब से जितने भी मिलिट्री कमांडर्स होते थे, जो भी सेना होती थी, उनको ध्यान में ये क्यों रखना होता था कि जो भी हमारे पीजेंट्स हैं, जो भी फार्मर्स हैं, उनको ज्यादा से ज्यादा फायदा हो, मतलब उनको किसी तरह की परेशानी ना हो। तो चिल्ड्रन ये जो बात हो रही है उस टाइम की बात हो रही है जब फैक्ट्री वगैरह तो होती नहीं थी, कोई मैन्युफैक्चरिंग यूनिट्स तो होती नहीं थी, बस जो भी होता था वो बस फार्मिंग होती थी, जो भी पैसा आता था वो बस फार्मिंग से आता था। तो इस चीज को यहां से समझो। अब कोई भी राजा है, राजा को अगर अपनी जड़ें मजबूत रखनी है तो उसको सोल्जर्स रखने होंगे, मतलब एक बड़ी सेना रखनी पड़ेगी, ठीक है। और अगर वो सेना रखेगा तो सेना को पैसा भी देना पड़ेगा, भाई सैलरी भी तो देनी पड़ेगी। लेकिन वो सारा जो पैसा है वो कहां से आता था? इन फार्मर्स से आता था, जो रेवेन्यू है। तो अल्टीमेटली देखो, फार्मर्स जो रेवेन्यू देंगे राजा को, राजा उसी रेवेन्यू में से खुद भी रखेगा और सैलरी किनको देगा? सोल्जर से। तो अल्टीमेटली जो बैकबोन है, जहां से पैसा आ रहा है, वो है फार्मर्स। और यही रीजन था कि फार्मर्स के इंटरेस्ट को ध्यान में रखा जाता था। तो आंसर देखो कैसे लिखेंगे, द सोर्स ऑफ इनकम वॉज ओनली फार्मिंग, क्योंकि सोर्स ऑफ इनकम केवल फार्मिंग ही थी, जो क्रॉप उगती थी। सोल्जर्स गोट द सैलरी फ्रॉम द रेवेन्यू कलेक्टेड फ्रॉम द पीजेंट्स। अब देखो, सोल्जर्स को जो सैलरी मिलती थी, भाई इन सोल्जर्स का भी तो घर चलेगा, इनको सैलरी कहां से मिलेगी? जो फार्मर्स जो रेवेन्यू देते थे उससे ही इनका घर चलता था। दैट इज वाई इट इज इंपॉर्टेंट फॉर मिलिट्री कमांडर्स। ये पूरा मैंने क्वेश्चन से ही कॉपी कर दिया है कि मिलिट्री कमांडर्स पीजेंट्स का बहुत ज्यादा ध्यान रखते थे। व्हाट इज मेंट बाय द इंटरनल एंड एक्सटर्नल फ्रंटियर्स ऑफ द सल्तनत। अब ये पूछ रहा है कि इंटरनल और एक्सटर्नल फ्रंटियर्स का क्या मतलब है। भाई इंटरनल, जैसे मान के चलो मैं रूलर हूं, मैं कोई राजा हूं, ये एरिया मेरे अंडर में आता है, ठीक है, तो ये एरिया तो इंटरनल है, भाई इसको मैं जीत चुका हूं, ये दिस इज माय एरिया, तो ये तो हो गया इंटरनल फ्रंटियर। लेकिन अब मैं ये चाहता हूं कि मेरा जो राज है वो यहाँ पे भी आ जाए, मेरा शासनकाल यहाँ पे भी हो, मैं इधर भी घेर लूं जगह, मैं इधर भी घेर लूं, इधर भी घेर लूं, तो ये क्या है? एक्सटर्नल। तो आंसर देखो, द इंटरनल फ्रंटियर मींस द हिंटरलैंड ऑफ द गैरिसन टाउन। गैरिसन टाउन की जो हिंटरलैंड है, हिंटर मतलब अपनी, इंटरनल वाली है, उसके लिए कहा जा रहा है। और एक्सटर्नल फ्रंटियर का मतलब है एरियाज बियॉन्ड द, मतलब ये जो मेरा एरिया है इसके अलावा जो बाहर का एरिया है, इसकी बात करी जा रही है, जो गैरिसन टाउन का बाहर का एरिया। नेक्स्ट, व्हाट वर द स्टेप्स टेकन टू इंश्योर दैट द मुक्तीज परफॉर्म देयर ड्यूटीज। जो मुक्तीज लोग हैं वो अपनी ड्यूटी सही से करें, इसके लिए क्या स्टेप लिए गए? व्हाई डू यू थिंक दे मे हैव वांटेड टू डिफाई द ऑर्डर्स ऑफ द सुल्तान्स। और आपको ऐसा क्यों लगता है कभी कभी मुक्तीज जो लोग थे वो सुल्तान की ही बात नहीं मानते थे? चिल्ड्रन, इस चीज को इमेज से समझेंगे। सबसे पहले आपने देखा होगा कि रेलवे ये कहती है कि हर यात्री पहले टिकट ले और तब यात्रा करे, लेकिन जरूरी थोड़ी है यात्री टिकट लेगा ही लेगा, क्या पता ना ले। तो इसी को चेक करने के लिए क्या रखे जाते हैं? टीटी रखे जाते हैं। तो आपने देखा होगा ट्रेन में या रेलवे स्टेशन पे टीटी आते हैं और चेक करते हैं। तो ऐसे ही मुक्तीज के ऊपर अकाउंटेंट लगा दिए गए। क्यों लगा दिए गए? ये देखने के लिए कि ये अपना काम सही से कर रहे हैं या नहीं कर रहे, कितना टैक्स वसूल रहे हैं, क्या उसका हिसाब दे रहे हैं। तो पहला पॉइंट क्या लिखोगे? अपॉइंटमेंट ऑफ द अकाउंटेंट्स टू चेक द मुक्तीज। ठीक है, बढ़िया, मजा आ गया। मुक्तीज लगा दिए गए, सॉरी अकाउंटेंट्स लगा दिए गए मुक्तीज को चेक करने के लिए। दूसरा,
चिल्ड्रन जब भी मुक्तीज का काम था रेवेन्यू कलेक्ट करना, तो रेवेन्यू कलेक्ट करने के लिए वो अपने साथ सोल्जर्स को ले जाते थे, कभी कोई बदतमीजी ना करे, कोई कहे कि मैं नहीं दे रहा भाई। तो लेकिन मुक्तीज को जो सोल्जर्स दिए जाते थे वो लिमिटेड सोल्जर्स दिए जाते थे, बहुत कम, जितनी जरूरत है बस उतनी। क्यों? क्योंकि अगर ज्यादा सैनिक दे दिए, कहीं ऐसा ना हो कल को मुक्तीज अपनी ही सेना बना ले और राजा को ही हटा दे और खुद राजा बन जाए। तो आंसर सेकंड पॉइंट है, ओनली लिमिटेड नंबर ऑफ सोल्जर्स वर प्रोवाइडेड। मुक्तीज को केवल बहुत कम सोल्जर्स दिए जाते थे। तीसरा देखो, अब जैसे एक मुक्तीज को यहाँ वाला इलाका दिया गया, तो थोड़े टाइम बाद राजा को लगा कि यार कहीं ऐसा ना हो यहाँ पे इसने अपनी थोड़ी सी ये पैंट बना ले, मतलब थोड़ा अपने लोगों को मिला ले अपने आप में, तो थोड़े थोड़े टाइम बाद इसका ट्रांसफर यहाँ कर दिया, इस वाले को इधर भेज दिया, इस वाले को इधर भेज दिया, ताकि कोई भी मुक्ति वहां पे अपना राजस्व, अपना वर्चस्व ना बना सके। तो इनका रेगुलर ट्रांसफर कर दिया जाता था। तो नेक्स्ट है रेगुलर ट्रांसफर। अब ये पूछ रहा है व्हाई डू यू थिंक दे मे हैव वांटेड टू डिफाई द ऑर्डर्स। कभी कभी वो सुल्तान के ऑर्डर्स को ही डिफाई क्यों करना चाहते थे? द मुक्तीज मे हैव वांटेड टू डिफाई द ऑर्डर्स ऑफ द सुल्तान बिकॉज दे वांटेड टू गेन पावर। क्योंकि वो कभी कभी ये चाहते थे कि हमें खुद को पावर मिल जाए और हम ऊंची गद्दी पे पहुंच जाए या सुल्तान बन जाए। What was the impact of the Mongol invasion on the Delhi सल्तनत? अब दिल्ली सल्तनत पर अगर कोई दूसरा राजा बाहर से आक्रमण करेगा तो क्या दिल्ली सल्तनत चुप बैठेगी? नहीं भाई, वो अपनी सेना तैयार करेगी। तो पहला इंपैक्ट क्या पड़ा? इन्होंने अपनी सेना को और बड़ा किया और एक्सपेंड किया। अब सेना को फीस देनी पड़ेगी, सैलरी देनी पड़ेगी, उसके लिए इन्होंने क्या किया? टैक्स और ज्यादा बढ़ा दिया पीजेंट्स पर। दो ये काम हो। नंबर 1, लार्ज स्टैंडिंग आर्मीज वर रेज्ड, ठीक है, तो जो बहुत बड़ी सी जो आर्मी है वो बनाई गई। नंबर 2, ह्यूज टैक्सेस वर इम्पोज्ड ऑन द फार्मर्स टू पे आउट सोल्जर। अभी हमने थोड़ी देर पहले भी पढ़ा था, सोल्जर्स की सैलरी कहां से आएगी? पीजेंट से, फार्मर से। तो फार्मर्स का जो टैक्स है वो और बढ़ा दिया गया ताकि इनको सैलरी टाइम पे मिलती रहे। गाइज अभी तक यार इस वीडियो को एक लाइक नहीं किया ना, तो मेरे भाई लाइक कर देना। आपके एक लाइक से, एक सब्सक्राइब से बहुत मोटिवेशन मिलता है। सो आई होप चिल्ड्रन आपने वीडियो को लाइक कर दिया है, चैनल को सब्सक्राइब कर दिया है। थैंक यू चिल्ड्रन। Do you think the authors of the Tuareg would provide information about the lives of ordinary men and women? जो ऑथर्स होते थे तुआरिक के, क्या वो आम इंसान के बारे में भी लिखा करते थे? तो आंसर है नो। भाई आम इंसान के बारे में क्यों लिखेंगे? वो तो राजा महाराजाओं के बारे में लिखेंगे ना, उनकी प्रशंसा करेंगे, उनकी तारीफों के पुल बांधेंगे। क्यों? क्योंकि जब हम उनके बारे में लिखेंगे, उनके बारे में प्रचार करेंगे, तो राजा वहां का खुश होगा और इसके बदले में हमको क्या मिलेगा? इनाम मिलेगा। तो आंसर कैसे लिखेंगे? पहला आंसर में तो बस आप नो लिख देना, नो, और पूरा का पूरा दी ऑथर्स ऑफ तुआरिक वुड नॉट, ठीक है, वुड नॉट प्रोवाइड इंफॉर्मेशन। अब वो किसके बारे में लिखते थे? दे रॉट अबाउट सुल्तान्स इन होप ऑफ गेटिंग रिच रिवॉर्ड्स। वो तो बस सुल्तान के बारे में, राजा महाराजाओं के बारे में लिखते थे, उनकी प्रशंसा के बारे में प्रशंसा करते थे, है ना, तारीफ करते थे उसमें, और ताकि राजा खुश हो और उनको बड़े बड़े अवार्ड दे। Razia Sultan was unique in the history of the Delhi Sultanate. Do you think women leaders are accepted more readily? तो पहला क्वेश्चन ये पूछ रहा है, रजिया सुल्तान जो है यूनिक क्यों थी? क्योंकि चिल्ड्रन अगर दिल्ली सल्तनत में बात करी जाए तो जितने भी राजा महाराजा बने, जितने भी सुल्तान बने, सब मैन थे, आदमी थे, कोई भी औरत नहीं थी। अकेली औरत थी जो सुल्तान बनी थी थोड़े टाइम के लिए, वो थी रजिया सुल्तान। हालांकि उसे भी बाद में हटा दिया गया था ये कह के कि ये लेडी है, लेडी हैंडल नहीं कर सकती। दूसरा क्वेश्चन ये पूछ रहा है, डू यू थिंक विमेन आर लीडर्स आर एक्सेप्टेड? क्या आज की डेट में वुमेन को एक्सेप्ट किया जा रहा है? भाई बिल्कुल किया जा रहा है। आज की जो विमेन है वो किसी भी क्षेत्र में कम नहीं है, चाहे डिफेंस में ले लो, स्पोर्ट्स में ले लो, ट्रैवलिंग में ले लो, स्पोर्ट्स में ले लो, यहाँ तक कि एस्ट्रोनॉट फील्ड में ले लो, पॉलिटिक्स में ले लो, कहीं पे भी ले लो, हमारी विमेन आज की कम नहीं है। तो एक यार लाइक दे दो विमेन के लिए, हमारी लेडीज के लिए जो हर कदम पे आगे बढ़ रही हैं। थैंक यू चिल्ड्रन। तो आंसर देखो कैसे लिखेंगे, रजिया सुल्तान वॉज यूनिक इन द हिस्ट्री ऑफ द दिल्ली सल्तनत में यूनिक थी, पूरा क्वेश्चन से उतार दिया, बिकॉज ऑफ हर एबिलिटी एज एन इफेक्टिव लीडर। लड़की होते हुए भी, लेडी होते हुए भी वो एक बहुत अच्छी लीडर थी। फिर पूछ रहा है, डू यू थिंक विमेन लीडर्स आर एक्सेप्टेड मोर रीडली? आज की डेट में यस, विमेन लीडर्स आर मोर रीडली एक्सेप्टेड एज अ रूलर टुडे बिकॉज रिड्यूसिंग जेंडर स्टेरियोटाइप्स। क्योंकि आज की डेट में ये चीज नहीं देखी जा रही कि ये लड़का है कि ये लड़की है। आज की डेट में ये देखा जा रहा है कौन किस काम को बेहतर कर सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, why were the Delhi Sultans interested in cutting down the forest? Does deforestation occur to the same reasons today? जो दिल्ली सुल्तान्स थे वो फॉरेस्ट को क्यों काटा करते थे? भाई वो इसलिए काटा करते थे ताकि जो लैंड है उसको, जो जमीन है उसको रेडी की जाए खेती करने के लिए, ताकि ज्यादा से ज्यादा क्रॉप हो गए और ज्यादा रिवेन्यू है। इसके अलावा
भाई उस टाइम पे ऐसी सड़कें तो नहीं होती थी आज के टाइम की तरह, लेकिन वो भी रास्ता बनाते थे ताकि ट्रेड किया जा सके, व्यापार किया जा सके, एक जगह से दूसरी जगह आसानी से जाया कर सके। तो आंसर देखो, द दिल्ली सुल्तान्स वर इंटरेस्टेड इन कटिंग डाउन द फॉरेस्ट, पूरा क्वेश्चन से लिया, टू इनकरेज एग्रीकल्चर एंड ट्रेड, क्योंकि वो चाहते थे एग्रीकल्चर ज्यादा से ज्यादा बढ़े और ट्रेड ज्यादा से बढ़े। अब ये क्वेश्चन पूछ रहा है, डज डिफोरेस्टेशन अकर फॉर द सेम रीजन टुडे, क्या आज भी होता है डिफोरेस्टेशन? हाँ, टुडे डिफोरेस्टेशन अकर्स टू बिल्ड रोड्स, फैक्ट्रीज एंड मॉल्स। आज की डेट में जो फॉरेस्ट काटे जाते हैं रोड्स बनाने के लिए, फैक्ट्रीज बनाने के लिए और मॉल्स बनाने के लिए। चिल्ड्रन, इस लास्ट क्वेश्चन का आंसर आप मुझे दोगे कमेंट सेक्शन में, देखूंगा कितने बच्चे राइट आंसर देंगे। मैंने ये स्टार्टिंग में बताया भी था आपको, व्हाट वाज द लैंग्वेज ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन अंडर द दिल्ली सुल्तान। दिल्ली सुल्तान के अंडर में जो एडमिनिस्ट्रेशन में जो लैंग्वेज थी वो क्या चलती थी? हिंदी चलती थी, इंग्लिश चलती थी, पर्शियन चलती थी या बंगाली? इस क्वेश्चन का आंसर आप मुझे दोगे कॉमेंट सेक्शन में। आप चाहो तो ए, बी, सी या डी भी लिख सकते हो अपने आंसर में, मैं समझ जाऊंगा, देखूंगा कितने बच्चे राइट आंसर देंगे मुझे। सो आई होप मेरा ये छोटा सा वीडियो आपको बहुत अच्छा लगा होगा। प्लीज वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना। अब हम मिलते हैं अगले वीडियो में, बाय बाय।